अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की कैलाश वैली पर बात करेंगे। इन लोगों के रस्म और रिवाज क्या है, ये लोग शादियां कैसे करते हैं, इनके त्यौहार कौन कौन से हैं और ये अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। और दोस्तों, कैलाश कबीले की लड़कियों को पसंद की शादी की क्यों इजाज़त दी जाती है, आज हम इन सब बातों पर एक नज़र डालेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। फिर शुरू करते हैं वीडियो। कैलाश वैली पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में वाक़या है। ये वादी 3 हिस्सों में तकसीम है, बबरूत, रंबूर और बरीर। हर वादी की अपनी खासियत और मुनफरद खूबसूरती है। ये इलाका तकरीबन 1200 से 1500 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और चारों तरफ से बुलंद पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग अपनी सादगी, मेहमान नवाजी और मोहब्बत भरे तर्ज जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। कैलाश कबीले की तारीख हजारों साल पुरानी है। इनका ताल्लुक कदीम इंडो यूरोपीय तहजीब से जोड़ा जाता है। कैलाशी लोग अपनी जबान, कलाशा और अपनी मखसूस मजहबी रवायात को सदियों से महफूज रखे हुए हैं। यहाँ के लोग अपने रंगीन लिबास और मुनफरद जेवरात के लिए मशहूर हैं। कैलाश खवातीन का रिवायती लिबास एक लंबा काला चोगा होता है जिस पर रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती है। मर्द हजरात अमूमन सादा लिबास पहनते हैं मगर त्योहारों पर खसूसी तौर पर तैयार होते हैं। कैलाश के लोग अपने खाने के मामले में सादगी और कुदरती ज़ायके को तरजीह देते हैं। इनकी खुराक ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो मुकामी तौर पर उगाई जाती हैं। ये रवायती खाना तकरीबन हर घर में तैयार किया जाता है। मकई की रोटी को दूध, दही और मक्खन के साथ खाया जाता है। कैलाश लोग अपने मवेशियों का दूध रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मक्खन, दही और छाछ इनके खानों का लाजमी हिस्सा है। ये लोग बकरे और गाय के गोश्त से मुख्तलिफ पकवान बनवाते हैं। ख़ास मौके पर बकरे के गोश्त से तैयार करदा साजी एक मशहूर डिश है जो सियाहों को भी पेश की जाती है। खुश्क मेवा जात पर अगर बात करें तो अखरोट, खुमानी और दीगर जंगली फल इनकी खुराक का अहम हिस्सा है। सर्दियों के लिए ये फल खुश्क करके महफूज किए जाते हैं। दोस्तों, अगर कैलाश वैली के त्योहारों पर बात करें तो कैलाश वैली के त्यौहार इनकी सकाफत का दिल है। ये त्यौहार ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मौसमों की तब्दीली और कुदरती देवताओं की खुशनुदी के लिए मनाए जाते हैं। इनके 3 अहम त्यौहार दर्ज झेल हैं। नंबर 1 पर है चैलम जोश्त। चैलम जोश्त बहार की आमद का जश्न है। ये मई के महीने में मनाया जाता है। लोग अपने देवताओं का शुक्रिया अदा करते हैं और नए मौसम का खैर मुकद्दम करते हैं। इस मौके पर रवायती रक्स, गाने और इज्तिमाई दुआएं की जाती हैं। नंबर 2 पर है उछाल। उछाल फसल की कटाई का त्यौहार है जो अगस्त में मनाया जाता है। ये त्यौहार खुशहाली और शुक्रगुजारी की अलामत है। ये लोग रवायती लिबास पहनकर गीत गाते हैं और खुशी के लम्हात बांटते हैं। नंबर 3 पर है चतुरमस। चतुरमस दिसंबर में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो सर्दियों की आमद का जश्न है। इस दौरान लोग इज्तिमाई दुआएं करते हैं, रवायती खाने तैयार करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। दोस्तों, कैलाश कबीले में शादियों पर अगर बात करें तो कैलाश कबीले की शादियाँ इनके मुनफरद रवायात और सकाफती रंगों की झलक पेश करती हैं। इनकी शादियों में कई ख़ास बातें हैं जो इन्हें दीगर माशरों से मुमताज़ करती हैं। कैलाश कबीले में शादी अमूमन मोहब्बत की बना पर होती है। लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करने के बाद शादी के लिए अपनी रजामंदी ज़ाहिर करते हैं। ये बात कैलाश की सकाफत का खासा है कि यहाँ लड़की को अपनी पसंद का फैसला करने की मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। कैलाश सकाफत में एक दिलचस्प रवायत ये है कि अगर कोई लड़की किसी दूसरे लड़के को पसंद करे तो वो अपने वालिदैन को इतला देकर लड़के के साथ भाग जाती है। इसे यहाँ की शादी की एक आम रवायत समझा जाता है और इसे समाजी तौर पर कबूल किया जाता है। बाद में दोनों ख़ानदान मिलकर शादी की तैयारियां मुकम्मल करते हैं। कैलाश कबीले में दूल्हा का ख़ानदान दुल्हन के ख़ानदान को दुल्हन की कीमत के तौर पर ताइफ देता है। ये ताइफ आमतौर पर पैसों, जानवरों या दीगर कीमती एशियाई की सूरत में होते हैं। ये रवायात दुल्हन के ख़ानदान की इज़्ज़त अफजाई के तौर पर की जाती है। कैलाश लोग अपनी शादियों को खुशियों से भरपूर तरीके से मनाते हैं। शादी की तकरीबात में पूरा गांव शरीक होता है। शादी की तकरीबात में रवायती रक्स और मौसीकी की अहमियत होती है। ख़वातीन और मर्द अपने मखसूस अंदाज में रक्स करते हैं और खुशियां मनाते हैं। शादी में मकई की रोटी, दूध, मक्खन, गोश्त और दीगर मकामी खाने पेश किए जाते हैं। ये खाने खानदान की तरफ से मेहमानों के लिए ख़ास तौर पर तैयार किए जाते हैं। शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर मुंतकिल हो जाती है। कैलाश सकाफत में ख़वातीन को इज़्ज़त दी जाती है और दुल्हन को नए घर में खुश आमदीद कहने के लिए ख़ास रस्मात अदा की जाती हैं। कैलाश सकाफत में ख़वातीन को दूसरी शादी करने का भी हक़ दिया जाता है। अगर वो अपनी पहली शादी से खुश ना हो, वो अपनी पसंद के किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर सकती हैं।
اور اس میں بھی کوئی سماجی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیلاش کی شادیوں میں محبت، آزادی اور خوشی کا امتزاج ہوتا ہے۔ ان کی شادیوں کا انداز ان کی ثقافت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کیلاش قبیلے کی روایات انسانی احترام اور مساوات پر مبنی ہیں۔ دوستو، اگر کیلاش کے لوگوں کے مذہب کی بات کریں تو کیلاش لوگوں کا مذہب قدرت کے قریب ہے۔ ان کے عقائد میں دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت شامل ہے، جنہیں وہ مختلف قدرتی مظاہر کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے مذہبی مقامات، جنہیں جستکان کہا جاتا ہے، ان میں اجتماعی عبادت کی جاتی ہے۔ کیلاش ویلی ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی ثقافت سے روشناس کرواتے ہیں، لیکن یہ خوبصورت وادی مختلف چیلنج کا شکار ہے۔ کیلاش ویلی کو بہتر انفراسٹرکچر، ماحولیاتی تحفظ اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت اور مقامی لوگوں کو مل کر اس وادی کی خوبصورتی اور ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کیلاش ویلی پاکستان کا ایک نایاب خزانہ ہے، جو قدرت، تاریخ اور ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ وادی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں تنوع اور روایات کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ آئیں اس جادوئی وادی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔